हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2 ऑफ BGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। सो ब्लॉक 1 के 4 यूनिट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2, द मेयर ऑफ केस्टरब्रिज, इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव्स। इस यूनिट का एम है तुम्हें द मेयर ऑफ केस्टरब्रिज के बैकग्राउंड, ऑथर थॉमस हार्डी के स्टाइल और नोवेल के मेजर थीम्स और टॉन से इंट्रोड्यूस करना। इसमें हम देखेंगे कि क्या ये नोवेल विक्टोरियन सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, हार्डी के दूसरे नोवेल से ये कैसे अलग है, और स्टोरी का बेसिक प्लॉट और इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, स्पेशली थ्रू हेनकार्ड्स राइज एंड फॉल। Alright, coming to introduction. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक इंटेंस साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है जो विक्टोरियन इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में सेट है। नोवेल पावर, गिल्ट, ईगो और फेट के इश्यूज एक्सप्लोर करता है। इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर माइकल हेनकार्ड है, जो अपने गुस्से में अपनी वाइफ और चाइल्ड को सेल कर देता है और बाद में उसे डिसीजन का बर्डन पूरी लाइफ उठाता है। ये नोवेल पर्सनल चॉइसेस और उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को डीपली एक्सप्लोर करता है। Okay, coming to Victorian age background. Victorian age from 1837 to 1901 एक टाइम था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स, रिलीजन और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे थे। इस समय के लिटरेचर में सोसाइटी की हिपोक्रेसी, रिजिड जेंडर रोल्स और क्लास डिवाइड को लेकर काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस होता था। हार्डी के नॉवेल्स विक्टोरियन आइडियाज़ को चैलेंज करते थे। वो दिखाते हैं कि कैसे फेट और सोसाइटी का प्रेशर इंसान के पर्सनल लाइफ को रूइन कर देता है। ऑलराइट, कमिंग टू थॉमस हार्डी लाइफ एंड वर्क्स। थॉमस हार्डी एक नोवेलिस्ट और पोएट थे जो रूरल इंग्लैंड इन इंग्लैंड इट्स वेसेक्स के सेटिंग्स में डीपली फिलोसफिकल स्टोरीज लिखते थे। उनका फोकस होता था फेट, नेचर और ट्रेजिक फ्लोज। हार्डी ने टेस्ट ऑफ द अर्बोविल्स, I don't know what name of the book it is. So Hardy ने टेस्ट ऑफ द अर्बनविल्स, जूड द ऑब्सक्योर जैसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल नॉवेल्स लिखे जो विक्टोरियन मोरालिटी को चैलेंज करते थे। द मेयर ऑफ केस्टरब्रिज उनकी मोस्ट ट्रेजिक और साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में से एक है, जहां वो इंसान के पर्सनल स्ट्रगल को दिखाते हैं अगेंस्ट डेस्टिनी एंड टाइम। कमिंग टू ओपनिंग ऑब्जर्वेशंस। द पब्लिकेशन ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये नोवेल 1886 में पब्लिश हुआ था, पहले सीरियल फॉर्मेट में द ग्राफिक मैगजीन के थ्रू। इसकी स्टोरी ने रीडर्स को उस वक्त शॉक कर दिया क्योंकि स्टार्ट ही एक शॉकिंग इंसिडेंट वाइफ सेल से होती है। ये नैरेटिव हार्डी के सिग्नेचर ट्रैजिक टोन को सेट करता है। कमिंग टू डिफरेंस फ्रॉम हार्डीज अदर नॉवेल्स। बाकी हार्डी नॉवेल्स जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या द वुडलैंडर्स में नेचर और रोमांटिक एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कैस्टरब्रिज में फोकस ज़्यादा साइकोलॉजिकल डेप्थ और करेक्टर ड्रिवन ट्रेजेडी पे है। इस नोवेल में फेट और करेक्टर फ्लोज के बीच इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ नोवेल इज़ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? ये एक ट्रेजिक नोवेल है जिसमें एक फ्लॉड हीरो हेनकार्ड अपने डिसीजंस, ईगो और इम्पल्सिव नेचर की वजह से अपनी ही लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म भी हैं, जहां स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स, इमोशंस और सोशल डायनामिक्स को एक्यूरेटली दिखाया गया है। नाउ कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ द नोवेल। ओपनिंग पैराग्राफ। नोवेल की शुरुआत एक रूरल सीन से होती है जहां एक कपल और उनका बेबी वॉक कर रहे होते हैं। लगता है सिंपल सीन है, बट बहुत सून एक शॉकिंग ट्विस्ट आ जाता है जब पता चलता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बेचना चाहता है। कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर्स। माइकल हेनकार्ड
सुसन उसकी वाइफ और एलिजाबेथ जेन उनकी डॉटर मेन कैरेक्टर्स है। हेनकर्ड इम्पल्सिव, प्राउड और इमोशनल है। सुसन ओबीडियंट और क्वाइट वुमन है। एलिजाबेथ जेन नोवेल के बाद में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिगर बनती है। कमिंग टू सीड्स ऑफ ट्रेजेडी, वाइफ सेल के शॉकिंग इंसिडेंट से ही पता चल जाता है कि ट्रेजेडी की सीड्स पहले पेज से ही बो दी गई है। ये इम्पल्सिव एक्ट हैंकहार्ड के गिल्ट और फ्यूचर डाउनफॉल का फाउंडेशन बन जाता है। नैरेटिव वॉइस, नैरेटर ओमनिसेंट है जो कैरेक्टर्स के इमोशंस और थॉट्स को डिटेल में बताता है। हार्डी का नैरेटिव स्टाइल फिलोसॉफिकल और पोएटिक है, जिसमें सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी सटल फॉर्म में होता है। कमिंग टू आवर रिस्पॉन्स टू द वाइफ सेल, एज रीडर्स हमें शॉक और डिस्गस्ट फील होता है, लेकिन हार्डी ये भी दिखाता है कि हेनकार्ट रिग्रेट करता है। इससे हम कंफ्यूज्ड एम्पैथी फील करते हैं एक फ्लॉड बट रियल ह्यूमन बीइंग के लिए। नाउ कमिंग टू द प्लॉट, द राइज ऑफ हेनकार्ट। वाइफ सेल के बाद हेनकार्ट रिमोर्सफुल होता है और अपने आप से एक वो करता है कि वो 21 साल तक शराब नहीं पिएगा। अपने एफर्ट से वो एक सक्सेसफुल ग्रेन मर्चेंट और मेयर बन जाता है, लेकिन उसकी गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती। कमिंग टू हेनकार्ट्स डिक्लाइन एंड डाउनफॉल, जैसे ही सुसन वापस आती है, हेनकार्ट का पास्ट दोबारा उसकी प्रेजेंट लाइफ को डिसरप्ट करता है। उसका ईगो, इमोशनल इम्पल्सिवनेस और जेलिसी, स्पेशली टुवर्ड्स डोनाल्ड फारफ्रे, उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। आखिर में वो अकेला, रिग्रेटफुल और फॉरगॉटन मर जाता है। ग्लॉसरी, नॉट ग्रोसरी, इट्स ग्लॉसरी। ये सेक्शन कीवर्ड्स और टर्म्स को एक्सप्लेन करता है जो विक्टोरियन सेटिंग, रूरल लाइफ और हार्डी के पोएटिक लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, ताकि रीडर्स बेटर समझ सके नोवेल के टोन और थीम को। लेट अस सम अप, ये यूनिट ओवरऑल बताता है कि द मेयर ऑफ केस्टब्रिज एक इंटेंस, करेक्टर ड्रिवन नॉवल है जिसमें इमोशनल टर्मोइल, सोशल नॉर्म्स और फेट के थीम्स डोमिनेट करते हैं। हार्डी ने ट्रेजेडी को ह्यूमन लेवल पे एक्सप्लोर किया है, जहाँ एक मैन्स फ्लॉज उसके डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है। ऑलराइट, so guys, we are done with unit 1. Thank you for watching.